हेलो एवरीवन, विद्वान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग टेंस के लेक्चर कवर कर रहे हैं, जिसमें मैं आज फिफ्थ पार्ट करवाने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन पोर्शन, और इसमें टेंस के मैं उससे पहले भी 4 लेक्चर करवा चुका हूँ। बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। मैं थैंक यू करूँगा रितेश का, आयुष का, एहसास का। ये लोग मेरे लेक्चर्स मतलब रेगुलर व्यूवर्स हैं, देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप सभी का भी बहुत धन्यवाद। और अभी मैंने शुरू ही किया है और आशा करता हूँ कि मैं जितना अच्छा मटेरियल दे रहा हूँ इसमें आपको बहुत हेल्प होगी, बहुत मदद मिलेगी आपको। और जो भी नए व्यूवर्स आए हैं, आप ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए, तो आपको और भी आगे अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे। मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर देख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। आपको सच में इंग्लिश में एक बहुत हर एक मैटर में आपको हेल्प मिलेगी। आप चाहे 12th के स्टूडेंट हो, चाहे 10th के स्टूडेंट हो, या फिर आप कोई कॉम्पिटिशन के एग्जामिनेशन के, कोई यूपीएससी एसएससी के एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, आपके लिए हर एक मेरा लेक्चर बेनिफिशियल रहेगा। मैं पैसेज की भी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, आप मेरे पैसेज वाले वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ये हम लोग कवर करें टेंस के लेक्चर, तो इसमें आपको मैंने आपको करवाने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये देखो खास है, ये बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इसमें आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि बहुत दिक्कत देती है, और साथ में आती है इसमें फिर डेट भी आता है, डेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। क्या आती है? डेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखते हैं कैसे काम करती है ये। कई बार हमें इसमें कुछ एरर्स मिल जाते हैं, और वो हमें पहले इसकी बेसिक समझने होते हैं, और मैं बेसिक लेक्चर करवा रहा हूँ, तो आप इसके बेसिक समझ लीजिए सारे के सारे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके। अफर्मेटिव में लगती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म ओनली। वर्ब की सेकेंड फॉर्म अफर्मेटिव में सिर्फ लगती है, याद रखेंगे। आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? ओके, आगे बढ़ते हैं। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, याद रखेंगे। क्या लगेगी? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डिड किसके साथ लगेगा? सब्जेक्ट। डिड लगेगा हमारे, डिड लगेगा सिंगुलर के साथ, और डिड हमारा किसके साथ लगेगा? प्लूरल के साथ भी लगेगा। डिड हमारा सिंगुलर के साथ और डिड हमारा प्लूरल के साथ भी लगेगा। पहचान देख लेते हैं। पहचान होगी या, ये, ताथा, तीथी, तेथे। या, ये, ताथा, तीथी, तेते, ये इसकी पहचान होती है। ये खास पहचान होती है जो हमें देखने को मिलती है, जो हमें हिंदी के सेंटेंसेस में मिल जाए। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ये हमारे एग्जाम्पल है। हमने किताब पढ़ी, पिताजी बाजार गए, हम स्कूल गए, माताजी ने खाना बनाया, और मैंने खाना खाया। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, है ना। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। इसमें आप उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से करेंगे तो आपको खास बेनिफिट होगा। आप इन एग्जाम्पल्स को, आप इसको सबको नोट डाउन करेंगे तो आपको खास बेनिफिट होगा। स्टूडेंट्स, बहुत खास बेनिफिट होगा अगर आप इन सबको नोट डाउन करेंगे तो। चलिए, पहचान मैंने आपको बता दी और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए हैं। पहचान और कुछ एग्जाम्पल। तो अफर्मेटिव केस का फॉर्मूला देख लेते हैं। अफर्मेटिव केस भी है, मैंने नेगेटिव का भी बताया, और आगे मैंने इंट्रोगेटिव और बाकी अदर केसेस, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन सभी केसेस को यहाँ पर लिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव के केस को। अफर्मेटिव में आता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सिंपल है। अब जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने कहा दे वेंट टू होम, दे वेंट टू होम, तो सिंपल है, हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट, दे वेंट टू होम। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म याद रखेंगे आप लोग, वर्ब की सेकंड फॉर्म याद रखेंगे। चलिए बताइए, बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बाय मतलब खरीदना, है ना। बताइए, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ब्रिंग मतलब लाना। अच्छा, चलो मुझे बताइए कि रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? तो पता ही होगा, रीड सेकंड फॉर्म होती है। ओके, तो जो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्राउट, BROUGHT, और जो बाय की सेकंड फॉर्म होती है उसकी होती है बाउट, BOUGHT।
समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे तो सेकंड फॉर्म का इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में आपका लगता है सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान देने वाली बात, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जरूर ध्यान देना, जरूर ध्यान देना, बेहद ज़रूरी। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेहद ज़रूरी, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर एक सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दे डिड नॉट गो टू होम, दे डिड नॉट गो टू होम, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ की गई हमारे साथ, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ की गई। समझ पा रहे हैं आप? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रोगेटिव केस को। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डिड लग जाएगा, ठीक है, उसका सब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। याद रखेंगे आप सभी लोग, समझ रहे हैं? ओके, उसके बाद है डिड दे गो टू होम, डिड दे गो टू होम, डिड दे गो टू होम। भाई मुझे ये बहुत गलत बात है। एक तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट लिखते ही नहीं हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स लिखते ही नहीं हैं, बिल्कुल ही नहीं, मतलब कि क्या है, बस देख लिया वीडियो हो गया। आपको ऐसा लगता है कि हो जाएगा, आपको इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी, ऐसे बिल्कुल नहीं होगी। इंग्लिश को चाहिए खास रिवीजन, इंग्लिश में चाहिए खास रिवीजन, समझ रहे हैं? अगर आपने कॉपी में नोट डाउन किया है और या फिर आपने एक लेक्चर को बार बार देखा है ना, कुछ कहेंगे सर तो बस अपने वीडियोस का व्यू बढ़वाना चाह रहे हैं। अरे भाई, वीडियोस के व्यू तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, मैं अच्छा मटेरियल दूंगा तो भाई लोग तो देखेंगे ही, लेकिन डिपेंड करता है ना कि आप कितना बेनिफिट उठा रहे हो, है ना। अभी वैसे भी स्टडी चैनल पे कहाँ ज़्यादा व्यू आते हैं, लेकिन जितना कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले, आपसे एक पैसा मुझे नहीं चाहिए, बट इवन क्या है, आपसे मेहनत कीजिए भाई। मैं क्या बताऊँ कि लॉकडाउन के चलते बहुत से बच्चों की ग्रामर और इंग्लिश काफ़ी वीक हुई है। इधर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी स्टडी काफ़ी वीक हुई है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कोई उन्हें बूस्ट करने वाला मिला नहीं है ना। लेकिन क्या करें, और जो पढ़ने वाले होते हैं तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं उनको कहाँ से बूस्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स है। एज ए टीचर मुझे भी दिक्कत रही, तभी मैंने जब ये 21 में जो लॉकडाउन हुआ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। आफ्टर दैट फिर मैंने कहा चलो मैं ऑनलाइन ही क्लासेस लूँगा अब। तो दैट टाइम आई स्टार्टेड, मैं जनवरी में ही मैंने शुरू किया है। यू नो वेरी वेल कि कितनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। यू नो वेरी वेल कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, और जब आप चीज़ों को नोट डाउन करते हैं तो आपको खास बेनिफिट होता है, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस देख लीजिए। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखेंगे कि नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड पहले लगेगा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नॉट बीच में आ जाएगा। तो जैसे डिड दे नॉट गो टू होम, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव है, नीचे वाले में भी क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाता है, ठीक है। ये ग्रामर के कुछ नियम है। ये डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड दे नॉट गो टू होम, डिड दे नॉट गो टू होम। तो याद रखेंगे कि डिड हमारा लगेगा अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस मिल रहा है जिसमें जो इंट्रोगेटिव लग रहा है तो उसमें सबसे पहले डिड लगेगा। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब हम आगे चढ़ते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत सिंपल है कि इसमें WH वर्ड पहले आ जाएगा, फिर डिड आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैंने सब जगह सब्जेक्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस एक जगह है वर्ब की सेकेंड फॉर्म पूरे सेंटेंसेस में आती है, वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट है। हमारी पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमारी ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। अभी देखो मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, आई एम यूजिंग जस्ट माई फिंगर्स, क्योंकि भाई थोड़ा मतलब होता है ना, एक आता है एक स्पेशल पेन आता है और स्पेशल राइटिंग बोर्ड आता है, वो अभी मेरे पास अभी है नहीं। आई एम कैजुअली जस्ट डूइंग दिस। जल्दी मैं अपडेट करूँगा। अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई सभी स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से बेहतर कंटेंट, बेहतर एक्सपीरियंस देना बहुत ज़रूरी है। जल्दी करूँगा माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आप सपोर्ट कीजिए, आप दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिए,
ठीक है, दूसरों को शेयर जरूर कीजिए, मैं उनकी हेल्प के लिए कह रहा हूँ। मुझे अभी इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं, मैं अपने बेनिफिट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, मैं चाहता हूँ कि दूसरों को बेनिफिट हो। एंड ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख के उनको थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ देख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, हमने किताब पढ़ी, हमने किताब पढ़ी, हमने किताब पढ़ी, तो क्या होगा? पिताजी बाजार गए, हम स्कूल गए, माताजी ने खाना बनाया, मैंने खाना खाया। तो इन सब में क्या लगेगा? देखो, हमने किताब पढ़ी तो यहाँ पर हो जाएगा वी स्टडीड बुक, वी रीड द बुक, वी रीड बुक। वी या तो स्टडी हो जाएगा या वी रीड द बुक हो जाएगा। वी रीड, क्योंकि सेकेंड फॉर्म लगेगी, वी रीड द बुक हो जाएगा, वी रीड द बुक, वी रीड द बुक, BOOK बुक। ओके, तो यहाँ पर जो रीड है ये हमारी V2 की तरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा। पिताजी बाजार गए, फादर वेंट टू मार्केट, द फादर वेंट टू मार्केट, फादर वेंट टू मार्केट, वेंट टू मार्केट। भाई लाना पड़ेगा यार, ऐसे काम नहीं बनेगा। ओके, मैं देखूंगा, मैं जल्दी ही इसमें अपडेट करूंगा। आप तब तक प्लीज़ मतलब इसको इग्नोर कीजिए, अपना इस प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। हम स्कूल गए, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए, माताजी ने खाना बनाया, द मदर कुक्ड फूड, द मदर कुक्ड फूड, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, आई ईट इन द फूड। ओके, और इसका अगर नेगेटिव बनेगा, आई डिड नॉट ईट इन द फूड। अगर इंट्रोगेटिव बनेगा, डिड आई नॉट ईट इन द फूड, डिड आई ईट इन द फूड। तो ये सारे सेंटेंसेस बनेंगे। मैं समझता हूँ कि भाई सभी स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आई एम श्योर। मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, पुराने के अभी मतलब जस्ट अपलोडेड हैं, अभी पिछले वीक मैंने अपलोड किया, आप उनको ज़रूर देख लीजिए। और जो मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो उनमें मैंने काफ़ी मेहनत की है, वो उन्हें बोर्ड पर पढ़ाया है और इनको भी बोर्ड पर पढ़ाऊँगा, लेकिन ये लिखने का पोर्शन इसमें ज़्यादा हो जाता है, फिर समझने में थोड़ा इशू होता है। तो मैं इसी वजह से मैं ये फ़ोन पर ही इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई एम श्योर आपको एक अच्छा क्लेरिफिकेशन मिला होगा। आपसे मुझे बस इतना चाहिए कि आप मुझे कमेंट करके मुझे थोड़ा सजेशन दें, थोड़ा फीडबैक दें, तो मुझे अच्छा लगेगा। इम्प्रूवमेंट कहाँ पर मुझे करना चाहिए, या फिर मैं जल्दी समझा रहा हूँ या स्लो समझा रहा हूँ। इसके अलावा कौन सा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आपको परेशान करता है, आप मुझे वो भी कमेंट करके बताएंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत बहुत निवेदन। ठीक है, तो बस यहीं पर ही है और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।